आइए हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस पे। देश में घरों की मांग कैसी रही है और प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या बदलाव आ रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स पिछले कुछ महीने के वरुण लेकर है तैयार। वरुण बताइए क्या चल रहा है रियल एस्टेट में। तो दीप, रियल एस्टेट में सिर्फ ग्रोथ ही चलती है, लगातार हमने देखा है और ये ग्रोथ अभी भी कायम है, नो डाउट। लेकिन हाँ, साल दर साल ग्रोथ है। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो डी ग्रोथ हुई है दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर आप देखेंगे तो साल दर साल के डेटा बताता हूँ, क्योंकि वैसे ही कंपेयर किया जाता है। जनवरी के महीने में हाउसिंग की बिक्री जो है उसमें 8% के आसपास का इजाफा देखने मिला है। और सबसे ज़्यादा बढ़त अगर कहीं हुई है तो हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग की डिमांड 29% बढ़ी है। दूसरे पायदान पे मुंबई है, जहाँ पे जनवरी में हाउसिंग की मांग में साल दर साल 23% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो फरवरी के महीने में अब तक करीब 24% के आसपास का उछाल जो है वहाँ पे भी देखने मिला है। करीब करीब मुंबई में 11,700 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं और 865 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं, ये डेटा दिखाता है। अब कीमतों में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। जनवरी के महीने में एनसीआर और बेंगलुरु में औसतन हाउसिंग की कीमतों में 22 से 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में करीब 10%, चेन्नई में कीमतें 17%, पुणे में 8 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हैदराबाद जहाँ पे सेल्स बढ़ी है, लेकिन वहाँ पे कीमतें अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो कम हो रही है। 6% के आसपास की पैन इंडिया लेवल पे अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो कम हुई है और ये 20 महीने से घट के अब 15 महीने के आसपास आ चुकी है। इसका एक बड़ा रीज़न जो कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ा था वो ये भी कह रहे थे कि जो नए लॉन्चेस है, यानी कि जो रेडी टू मूव होम रहते हैं, वो अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगातार कम होते जा रहे हैं और जो नए लॉन्चेस आएंगे उनको टाइम है और इसके लिए कहीं ना कहीं ये मांग भी बढ़ रही है और अनसोल्ड इन्वेंट्री कम हो रही है। दूसरा, लग्जरी मार्केट पे एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि लग्जरी मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुंबई अब 8वें पायदान पे पहुंच चुका है, पहले 37 नंबर पे था। और विश्व में दिल्ली अब 37 नंबर पे है और बेंगलुरु जो है वो 59 नंबर पे आ चुका है। इनफैक्ट एक आंकड़ा भी इन्होंने दिया है कि यहाँ पे करीब 1100 स्क्वायर फीट के आसपास की ज़मीन खरीदने के लिए मुंबई में आपको करीब 8 साढ़े 8 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च करना पड़ता है, जो कि काफ़ी देशों से मुकाबले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भी है। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट प्राइस सब बढ़ रहा है, लगातार महंगा होते जा रहा है। हाँ, मंथ ऑन मंथ थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है। बताइए सर, क्या करें? क्या करें? क्या करना चाहिए हमें? व्हाट इज योर सजेशन? नहीं जी, मुझे तो एक बात याद आती है। आपने कुछ टाइम पहले, मुझे याद है, कहा था, मेरे ख्याल से कोविड या उसके बाद ही, कि रियल एस्टेट स्टॉक से ज़्यादा घर भी खरीद लेना चाहिए। ये आपने उस टाइम पे कहा था, मुझे आज भी याद है। और बात तो सही है, जिसने खरीदा उसने मतलब क्योंकि रेट्स जिस हिसाब से बढ़े जा रहे हैं लगातार, अनअफोर्डेबल हो गए। राइट। कम से कम खाली आप खरीदे ये कॉलर ऊंची कर सके, हम दुनिया के 10 महंगे शहरों में रहते हैं। बस यही है।